क्या आप हर सुबह उछल के उठते हैं, दिन शुरू करने के लिए एक्साइटेड, या फिर स्नूज बटन दबाते हैं, आने वाले घंटों से डरते हुए? हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में ट्रू मीनिंग और जॉय ढूंढने के लिए स्ट्रगल करते हैं। बस काम चलाते रहते हैं, पर लगता है कुछ मिसिंग है। क्या हो अगर एक सीक्रेट हो लॉन्गर, हेल्थियर और फुलफिलिंग लाइफ जीने का? है, और वो है इकिगाई। ये जापानीज कॉन्सेप्ट, मतलब जीने का रीजन, आपके पोटेंशियल को अनलॉक करने और ऐसी लाइफ जीने का की है जो आपके सोल से रेजोनेट करे। ये है एवरीडे में जॉय ढूंढना और अपने यूनिक पर्पस को डिस्कवर करना जो आपको ड्राइव करता है। अपने इकिगाई को जगाने का टाइम आ गया है। इकिगाई कोई बड़ा अनअटेनेबल ड्रीम नहीं है। यह आपकी एवरीडे लाइफ में बुना हुआ है। एक वेन डायग्राम इमेजिन करो, 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स के साथ। क्या आपको पसंद है? आप किस में अच्छे हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? जहां ये 4 सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, वो है आपका इकिगाई। सोचो, आपको क्या खुशी देता है? कौन सी एक्टिविटीज में आपको टाइम का पता ही नहीं चलता? आपके नेचुरल टैलेंट्स क्या हैं? लोग किस काम में आपकी हेल्प मांगते हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? आप अपने स्किल्स से कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं? आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं? ये आपका प्राइमरी मोटिवेशन होना जरूरी नहीं है, पर अपने पैशंस को परस्यू करते हुए खुद को सस्टेन कर पाना इंपॉर्टेंट है। जब आप इन 4 एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन डिस्कवर करते हैं, आप एक ऐसी लाइफ अनलॉक करते हैं जो पर्पस, सेटिस्फैक्शन और बिलोंगिंग से भरी होती है। ईस्ट चाइना सी में ओकिनावा है, जापान का एक आइलैंड जो सेंटेनेरियंस के लिए फेमस है। ऐसे लोग जो 100 साल या उससे ज्यादा जीते हैं। ये लोग सिर्फ लॉन्ग नहीं जीते, वो हेल्थी और एक्टिव लाइफ जीते हैं। उनका सीक्रेट क्या है? बहुत से लोग मानते हैं कि वो है उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इकिगाई। ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा हम जानते हैं एग्जिस्ट नहीं करता। लोग एक्टिव रहते हैं और अपने कम्युनिटीज में एंगेज्ड रहते हैं, अपने बुढ़ापे में भी। वो हर दिन एक पर्पस के साथ उठते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हो, या लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना हो। ये सेंस ऑफ पर्पस हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ मिलकर उनकी रिमार्केबल लॉन्जेविटी में कंट्रीब्यूट करता है। ओकिनावंस एक पावरफुल लेसन देते हैं, उम्र सिर्फ एक नंबर है। अपना इकिगाई ढूंढने और मीनिंगफुल और एनर्जेटिक लाइफ जीने के लिए कभी भी लेट नहीं होता। ओकिनावा के लोग सिर्फ पर्पस के साथ नहीं जीते, वो अपने शरीर को हेल्थी फूड और माइंडफुल ईटिंग हैबिट से नरिश करते हैं। उनकी डाइट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और होल ग्रेन से भरपूर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देती है, और कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट कम होते हैं। उनका एक की डाइटरी प्रिंसिपल है हारा हाचीबू, मतलब 80% पेट भरने तक खाओ। यह प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग को इनकरेज करता है, आपके बॉडी को सिग्नल देने का मौका देता है कि वो सैटिस्फाइड है, ओवरफुल नहीं। बैलेंस्ड डाइट और माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस को अपनाकर आप भी अपने बॉडी और माइंड को लॉन्ग और हेल्थी लाइफ के लिए फ्यूल कर सकते हैं। सेक्शन 5, अपना फ्लो ढूंढो, हर पल में पैशन। क्या कभी आप किसी एक्टिविटी में इतने एंग्रोस्ड हुए हैं कि टाइम रुक सा गया हो? यह कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का फीलिंग, जहां आप फुली प्रेजेंट मोमेंट में इमर्स्ड होते हैं, उसे फ्लो कहते हैं, और यह इकिगाई से जुड़ा हुआ है। जब आप ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं जो आपके पैशंस और टैलेंट्स से अलाइन करती हैं, आप नेचुरली फ्लो की स्टेट में एंटर करते हैं। चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, म्यूजिक बजाना हो, या स्टिम्युलेटिंग कॉन्वर्सेशन हो, फ्लो आपको अपने फुल पोटेंशियल को टैप करने और डीप सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करने देता है। फ्लो ढूंढना सिर्फ काम या हॉबीज के बारे में नहीं है, यह उस सेंस ऑफ प्रेजेंस और एंगेजमेंट को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में लाने के बारे में है। सेक्शन 6, शरीर चलाओ, मन आजाद करो। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ हेल्थी वेट मेंटेन करने के लिए नहीं है, यह फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग दोनों के लिए क्रूशल है। ओकिनावंस रेगुलर मूवमेंट को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो गार्डनिंग से हो, ट्रेडिशनल डांस से, या सिंपली वॉकिंग से। नेचर में टाइम स्पेंड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट करने से स्ट्रेस कम होता है, मूड इंप्रूव होता है और क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। ऐसी एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालो जो आपको मूविंग रखें और नेचर के क्लोज लाएं। आपका बॉडी और माइंड आपको थैंक यू बोलेगा। सेक्शन 7,
कनेक्शन की पावर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बनाओ। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस लॉन्ग और हैप्पी लाइफ के लिए वाइटल है। ओकिनावा में लोग क्लोज नेट कम्युनिटीज बनाते हैं, सोशल गैदरिंग्स, शेयर्ड मील्स और म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू। वो मोआई में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स के ग्रुप्स जो इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये कनेक्शंस बिलोंगिंग, पर्पस और सिक्योरिटी का सेंस देते हैं, ओवरऑल वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करो। ऐसे कम्युनिटीज ढूंढो जो आपके इंटरेस्ट्स और वैल्यूज शेयर करते हो। याद रखो, आप इस जर्नी में अलोन नहीं हैं। सेक्शन 8, सिंपल जियो, डीपली प्यार करो। खुशी का रास्ता। मटेरियल पोजेशंस की परस्यूट अक्सर हमें डिस्ट्रैक्ट करती है उन चीजों से जो लाइफ में ट्रूली मैटर करती है। ओकिनावन सिंपल लाइफ जीते हैं, एवरीडे मोमेंट्स में जॉय ढूंढते हैं और सिंप्लिसिटी की ब्यूटी अप्रिशिएट करते हैं। वो फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस भी समझते हैं। ग्रजेस रखने से नेगेटिविटी बढ़ती है, जबकि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आप अपनी लाइफ में गुड चीजों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे जाने दो। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करो, सिंप्लिसिटी की ब्यूटी को एम्ब्रेस करो और फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। सेक्शन 9, अपना इकिगाई ढूंढने के 10 गोल्डन रूल्स। 1, एक्टिव रहो, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से मूविंग रहो। 2, अपना स्लो ढूंढो, ऐसी एक्टिविटीज डिस्कवर करो जो आपको जॉय दें और आपको फ्लो की स्टेट में ले जाएं। 3, अपना पेट पूरा मत भरो, माइंडफुल ईटिंग करो और 80% फुल होने पर रुक जाओ। 4, अच्छे फ्रेंड्स से घिरे रहो, ऐसे लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाओ जो आपको अपलिफ्ट करें। 5, अपने नेक्स्ट बर्थडे के लिए शेप में आ जाओ, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन का रेगुलर पार्ट बनाओ। 6, स्माइल करो, एक सिंपल स्माइल आपका और आपके आसपास वालों का दिन बना सकती है। 7, नेचर से रिकनेक्ट करो, आउटडोर्स टाइम स्पेंड करो और नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी अप्रिशिएट करो। 8, थैंक्स दो, अपने हार्ट में ग्रैटिट्यूड रखो लाइफ की सभी गुड चीजों के लिए। 9, मोमेंट में जियो, पास्ट को जाने दो और फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचो, प्रेजेंट को एम्ब्रेस करो। 10, अपने इकिगाई को फॉलो करो, अपने दिल की सुनो और अपने पैशंस को पर्पस और डेडिकेशन के साथ परस्यू करो। सेक्शन 10, अपने इकिगाई को एम्ब्रेस करो, पर्पस से भरी लाइफ जियो। अपना इकिगाई ढूंढना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। ये है हर दिन को इंटेंशन के साथ एम्ब्रेस करना, ऑर्डिनरी में जॉय ढूंढना और ऐसी लाइफ जीना जो ऑथेंटिकली आपकी लगे। सिर्फ एग्जिस्ट करना छोड़ने और ट्रूली जीने का टाइम आ गया है। अपने पैशंस को एम्ब्रेस करो, अपने टैलेंट्स को नर्चर करो और उन्हें दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए यूज करो। अपना इकिगाई डिस्कवर करो और पर्पस, मीनिंग और जॉय से भरी लाइफ अनलॉक करो। तो दोस्तों, क्या आपने अपना इकिगाई ढूंढ लिया है? अगर नहीं, तो अब वक्त आ गया है। जिंदगी छोटी है लेकिन मीनिंगफुल हो सकती है अगर आप अपनी वजह ढूंढ लो। कमेंट करो और बताओ आपका इकिगाई क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई भी मोटिवेशन मिस न करो। और याद रखो, जीना सीखना है तो सबसे पहले जीने की वजह ढूंढनी होगी। दैट्स योर इकिगाई।